यदि आप भी उन बहनों, उन महिलाओं में से एक हैं जिनको मासिक धर्म संबंधी कोई समस्या है, मासिक धर्म नहीं आता, उचित जो आयु है उससे आगे बढ़ चुके हैं, या अनियमित आता है, तो ये एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस की समस्या है। क्योंकि जब चिकित्सा जगत में हम जाते हैं तब फौरी तौर पर और शरीर पर परीक्षण करके कुछ इस प्रकार के ड्रग दिए जाते हैं जो कि लॉन्ग रन में शरीर के लिए कभी अच्छे नहीं माने जाते। क्योंकि जो समस्या कुंडलीगत है उसका हम बाहर यदि किसी प्रकार का निदान करते हैं तो उसके दूरगामी दुष्परिणाम हमें अवश्य भुगतने पड़ते हैं। यहां पर हम प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके फिर ये एपिसोड देखें ताकि तथ्यात्मक रूप से सारी वैज्ञानिकता आपको समझ में आ जाए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की जन्म पत्रिका में कब बहनों को इस प्रकार की समस्या आती है, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और निदान भी अवश्य करें। तो ये मकर लग्न की एक जन्म पत्रिका है। मकर लग्न 10 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। तो मकर लग्न की जन्म पत्रिका में वैसे भी चंद्रमा एक अति मारक ग्रह है। चंद्रमा इसलिए क्योंकि चंद्रमा और स्त्रियों का बड़ा गहरा संबंध है। चंद्रमा जो है वो भावुकता की निशानी होती है। चंद्रमा मन माना गया है, स्त्रियां भी भावुक होती हैं। चंद्रमा जिस प्रकार से अपना पूरा एक चक्र 27, 28, 29 दिन में पूरा करता है, हर स्त्री का भी लगभग इतने ही दिनों का एक चक्र होता है। तो कुछ स्थितियां हम देखें कि यदि चंद्रमा इस छठे भाव में विराजमान है तो वो ऐसी बहनों को इस प्रकार की समस्या अवश्य दे देता है। और खास तौर पर इस प्रकार की जो समस्या की उनकी शुरुआत है वो किशोर अवस्था से ही हो जाती है। 13, 14, 15 साल की आयु से ही ये समस्या शुरू होती है और ये लंबे समय तक इनकी चलती रहती है। यदि हम बात करें कि ये चंद्रमा यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तब भी बहनों को ये इस प्रकार की समस्या देगा। और ये चूंकि मृत्यु का भाव है तो यहां पर ये मासिक धर्म संबंधी समस्या बहुत गहरी, बहुत सीवियर, बहुत क्रॉनिक हो जाती है। एक और ये यहां पर समस्या चंद्रमा देगा कि विवाह के पश्चात ससुराल पक्ष के साथ में संबंध इनके अवश्य ये खराब कर देता है। साथियों, यदि चंद्रमा इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तब भी ये बहनों को इस प्रकार की समस्या देता है। और इनका जो डॉक्टर के पेटे, हॉस्पिटल के पेटे, दवाइयों के पेटे खर्च है वो सदैव बना ही रहता है। यदि चंद्रमा नीच राशि के होकर के इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए, ये व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल और भावुक किस्म का इंसान बना देते हैं। ये मासिक धर्म की समस्या भी देंगे और साथ ही इच्छाओं को दबाने की प्रवृत्ति देंगे। जो भी इनके मन की बात होती है ये खुल करके किसी को कह नहीं पाते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की कुछ युतियां हमें देखनी है। सबसे पहली युति कि यदि चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में अस्त अवस्था में है, किसी भी भाव में यदि वो सूर्य के साथ में युति करके विराजमान है तो हम कहते हैं कि चंद्रमा अस्त हो गया। जैसे सूर्य सुबह रोजाना उगते हैं तो रात्रि भर जो हमें तारे सितारे नजर आ रहे थे वो सब दिखना बंद हो जाता है क्योंकि सूर्य देव आ गए। तो चंद्रमा अस्त हो गया, चंद्रमा अस्त हो गया तो वो अपने कारकत्व का रिजल्ट जो उसको देना है वो दे नहीं पाता, स्त्री को संपूर्णता प्रदान कर नहीं पाता, तो इस प्रकार की वो समस्या देता है। दूसरा, आप देखिए इस जन्म पत्रिका में क्या चंद्र और गुरु की युति है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में गुरु और चंद्रमा की युति बहुत अच्छी मानी गई है, लेकिन इस जन्म पत्रिका में चूंकि दोनों ही अति मारक ग्रह हैं इसलिए ये युति अच्छी नहीं मानी जाएगी। बल्कि अगर ये युति है जन्म पत्रिका में तो इनको मोटापा भी देगी और मासिक धर्म से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या भी इनको अवश्य दे देगी। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि यदि राहु के साथ में चंद्रमा विराजमान है तो हम कहेंगे कि ये ग्रहण योग का निर्माण हो गया। और ग्रहण योग का जब निर्माण हो जाता है तो इस प्रकार की समस्याएं आती है। यदि केतु के साथ में चंद्रमा विराजमान है तब भी ये इस प्रकार की समस्याएं देता है क्योंकि ये भी ग्रहण योग की कैटेगरी में आ जाता है। यदि जन्म पत्रिका में शनि और चंद्रमा एक साथ में विराजमान है तब भी ये इस प्रकार की समस्या देगा। ये ग्रहण योग और शनि चंद्रमा का बन गया विष
योग। और खास तौर पर मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि यदि इन पाप ग्रहों राहु केतु शनि के साथ में चंद्रमा है, तो इनके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा स्त्री, कोई ऐसी स्त्री या ऐसा पुरुष अवश्य होता है जो कि इनको नेगेटिव फीडिंग लगातार देता रहता है। साथियों, इसके अतिरिक्त एक और बात, हमें चंद्रमा की डिग्रियां देखनी होगी, और कंप्यूटराइज्ड यदि आपके पास में जन्म पत्रिका उपलब्ध है तो उसके पहले या दूसरे पृष्ठ पर ही आपको ग्रहों की डिग्रियां बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा 0 डिग्री के हैं या 28 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब भी वो रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाते। ये सारी स्थितियां हमने जान ली, अंतिम निर्णय आप स्वयं कीजिएगा। तो साथियों, ये तो हो गई समस्या। अब इसका समाधान क्या है? समाधान इसका यही है कि इस बहन को जो भी महादशा चल रही है, उस महादशा मंत्र साधना को इन्हें अपनाना है, और साथ ही चंद्रमा के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करना है। ये सारे कार्य करें और देखें कि कैसे ये समस्या जड़मूल से समाप्त होती है। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब आपके लिए सूचना यही है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।